हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की आज हमारी ये चौथी क्लास होगी। इसके पीछे 3 क्लास हमने देख लिए हैं। और जो 3 क्लास थे, अगर उसको आप बेहतर से करे होंगे तो आज चौथी भी क्लास आप बेहतर ही करेंगे। और ये चीज़ याद रखिएगा भाई, ये जो सवाल बनते हैं ना एग्जाम में, यहाँ से 5 नंबर का सवाल बनता है। तो इसके पूरे के पूरे जो भी चैप्टर दिए गए हैं, उन सभी चैप्टर को रिवाइज कर लेना। आप अच्छे से रिवीजन करना। चलो, आज कुछ सवाल दिएंगे, उसके कुछ बेसिक से एडवांस तक के सवाल हैं, उसको करेंगे। पहला सवाल देखेंगे आप। इस सवाल को करना भाई। देखो, सवाल दिया किसी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 31वां पद आपको निकालना है, 11वां पद और 16वां पद दिया है। तो ध्यान से देखो, जैसा कि आपको बताया गया होगा कि कैसे निकालेंगे हम। तो 11वां पद दिया भाई, यहां लिख सकता हूं 11वां पद। 11वां पद क्या है? 38 है। अगर हम आपसे बोले 11वां पद क्या लिखो, बोलो भैया, बोलो इसको A11 लिख सकते हैं। A11 बराबर 38। अब इसको और कुछ तरीका बताया गया था लिखने का। भैया पीछे हम लोग पढ़े ना, फार्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। यही फार्मूला पढ़े थे। अगर हमने यहां पे 11 लिखा तो बोलोगे सर यहां पे 11 लिखूंगा तो 11 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, यहां पे 11 माइनस 1 इंटू में डी। अगर ये 11 में से एक घटाओगे तो आएगा 10 और डी यहां पे करेंगे और ये देखो बनेगा a बराबर हो जाएगा A11। ये पीछे का हमने कर लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे A11 के मतलब यहाँ पे लिख पाएंगे a प्लस 10d। देखो a प्लस 10d। और ये बराबर कितना दिया भाई? 38। ये कितना दिया? 38 दिया है। बस यहां तक ही कर पाएंगे, इसके आगे हम नहीं ले जा सकते इसको। अगर 16वां पद की बात करेंगे तो देखो यहां लिखूंगा 16वां पद, और 16वां पद का मान क्या दिया? 73। बोलेंगे भाई 16वां पद को A16 लिख सकते हैं आप, बराबर 73। ध्यान से मेरी बात सुनना, या पीछे की क्लास आप देखेंगे तो वहां पे दोहराए होंगे, लेकिन एक बार और देखिएगा। भैया जब यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे 10 लिखे। अगर यहाँ पे 16 होगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 15 लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 16 है तो लिखूंगा 15 और ये डी, और ये बनेगा कितना? 73। अब आपके पास क्या बना? बोले भैया दो वैल्यू मिल गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दें, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दें तो बोलूंगा a प्लस 10d बराबर ये रखूंगा 38। इसको यहां ले आऊंगा तो बोलोगे भैया a प्लस, यहाँ पे 15d लिख के और यहाँ पे घटा देते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कभी कभी जब सवाल आए तो बड़ा वाला नंबर ऊपर ही लिखना आसानी रहेगी घटाने में। यहाँ पे नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो वैल्यू सेम सेम मिल जाए वहीं पे बनाना। ये देखो ए सेम है भैया, यहाँ पे माइनस बना दूंगा। जब ये माइनस बनाऊंगा तो ये भी माइनस बनेगा और ये भी वैल्यू माइनस होगी। तो ध्यान देना, ये दोनों तो वैल्यू कट जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये प्लस माइनस मेरे भाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ध्यान से देखना आगे। अब ये देखो क्या, -15d है और ये है डी 10d। तो -15 से 10 घटाओगे तो बचेगा क्या? बोलोगे माइनस का 5d बचेगा, है ना। ये -73 से हम घटाएंगे 38, तो -73 से 38 घटाओगे तो ये 13, 13 से 8 जाएगा, 13 से 8 जाएगा 5 आएगा। यहाँ पे बचेगा 6, और ये 6 में से 3 घटेगा 3 आएगा। लेकिन वैल्यू क्या, माइनस वाली बड़ा तो माइनस लगाएंगे। अब देखो इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो 5d बराबर 35 हो जाएगा। डी बराबर अगर निकालेंगे तो बोलोगे 35 बटे भैया 5 हो जाएगा। और ये कट के कितना आंसर आएगा? ये कट के आंसर कितना देगा? 5 7 में 35 7 दे देगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 7 में 35 7 दे देगा। क्या पूछा सवाल में? पूछा भैया इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई 31वां पद क्या होगा, तो बोलोगे मेरे भैया 31वां पद जो होगा ना, ये देखो है 31वां पद क्या लिखोगे? लिखोगे a प्लस 30d 30d। तो मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, डी की वैल्यू पता होनी, तब तो सवाल लग पाएगा। भैया डी की वैल्यू पता है लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता है। ए की वैल्यू नहीं पता है तो भैया ए की वैल्यू निकालो, किसी एक, चाहे एक में रखो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखो, ए की वैल्यू निकालने के लिए।
भैया हमने डी का मान यहाँ पे रख देता हूं। समीकरण 1 में डी की वैल्यू रखने पर क्या आएगा, ध्यान से देखो। बोलो भैया यहाँ पे ए धन 10 गुणा डी का मान क्या मेरे भाई 7 बराबर क्या हो जाएगा 38। 10 और 7 70, ए बराबर आएगा, देखना माइनस का 70 बनेगा भैया, प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये 38 कितना घटने पे आ रहा भाई, बोलो भैया ये घटने पे आएगा माइनस का 32। क्या घटने पे आएगा भाई, सॉरी ये माइनस नहीं ये प्लस भाई, क्योंकि ये देखो बराबर उधर ये प्लस है, तो माइनस 70 से प्लस 38 घटाओगे या कहोगे जोड़ोगे भैया तो माइनस का 32 बनेगा। अब माइनस का 32 ए का मान तो रखेंगे माइनस का 32 और प्लस 30 गुणा, देखो डी का मान कितना लाए भाई 7, डिफरेंस 7 करेंगे, इन दोनों का गुणा करोगे भैया बोलोगे 7 त्रिक 21, देखना ध्यान से, 7 त्रिक क्या बनेगा 21 बनेगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा 210, और 210 में से 32 घटा लो, 32 क्या कर लो घटा लो, 210 से भैया 32 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर बताओ एक बार, बोलोगे भैया 200 कितना आएगा 178, माइनस का कि प्लस का, भैया प्लस का, ये देखो आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था ना, कर ले जाएंगे ऐसे। ये देखो एक और सवाल देखना, एक अगला सवाल देखो भाई, सवाल को पढ़ो, बढ़िया सवाल, इस सवाल को पढ़ो। An AP consists of 15 terms, of which third term is 12 and the last term 106. Find the 29th term. बोल रहा ना एपी का अंतिम पद 106 दिया है, एपी का तीसरा पद 12 दिया है, एपी में कुल 50 पद हैं, एपी में कुल 50 पद हैं, 29वां पद निकालना है, 29वां पद निकालना, ध्यान से देखना। ये एपी में कुल 50 पद है, तो कुल 50 पद का मतलब कुल पद बराबर, हमें पता कुल पद, और हमने बताया भैया कुल पद को हम n से डिनोट करते हैं, और ये बराबर ही दिया है 50, पहली बात। तीसरा पद 12 है, अगर मेरे भाई तीसरा पद 12 है तो मैं लिखूंगा तीसरा पद, ध्यान से देखना भाई, तीसरा पद 12 है, और तीसरा पद 12 तो इसी को तीसरे पद को क्या लिखोगे A3, और A3 बराबर क्या बनेगा 12, यहां तक क्लियर है ना। A3 को क्या लिखो भैया A प्लस 2D, और ये बराबर 12, इतना कर लिया हमने, इतना कर लिया हमने। अंतिम पद भैया, अंतिम पद एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं एक लाइन है भैया 1 2 ऐसे 3 ऐसे 4 ये 5 ये 6, टोटल कितने लोग हैं, जवाब निकल गया भैया 6 लोग हैं। तो मैं पूछूं आपसे छठ अंतिम कौन है, तो जवाब निकल भैया अंतिम, तो अंतिम 6 ही है, अर्थात छठवां, जब पूरे लोग 6 लोग हैं तो अंतिम वो छठवां ही आदमी होगा, अगर बोले पूरे की 10 लोग हैं तो 10वां आदमी ही तो अंतिम होगा, तो अंतिम आदमी का अर्थ यहाँ पे देखो, अंतिम पद का अर्थ क्या निकलेगा भैया, अंतिम टोटल अगर 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा, अंतिम पद कौन सा होगा, बोलोगे भैया अंतिम पद 50वां ही पद होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम पद अर्थात A50 बराबर लिखूंगा 106। A50 का मान क्या लिखो भैया सर, एक कम 49T बराबर क्या 106, ये ध्यान से देखो, क्लियर है ना ये बात। अब ध्यान से एक बात देखना भैया, A+49D और ये आया A+2D बराबर 12, अब क्या इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड बनाते दोनों की कंपेयर कर लो भैया, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को क्या कर देते माइनस, समीकरण 2 से जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे क्या करो भैया माइनस कर लो इक्वेशन फर्स्ट को। अब माइनस करेंगे तो क्या इक्वेशन सेकंड है A+49D बराबर 106, और A प्लस भैया 2D बराबर क्या आएगा भाई 12, माइनस बनेंगे भैया, माइनस यहां बनेगा, यहां माइनस बनेगा, यहां माइनस बनेगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, 49D से 2D घटेगा भैया कितना आएगा 47D, और यहां से घटाओगे ना तो आएगा कितना 94, ये काटेंगे तो भैया 47 दूना 94, डिफरेंस कितने का है भाई 2 का। पूछा कौन सा पद है 29वां पद, क्या पूछा 29वां, सेम पिछला सवाल था, ये यहां पे वैल्यू पुट कर दें A+2 गुणा 2 और बराबर 12, तो यहां पे आएगा 2 दूना 4, 12 से 4 घट जाएगा तो
a का मान कितना आएगा 8 आएगा। a का मान कितना आएगा 8 आएगा। कौन सा पद पूछा 29वां पद पूछा है। कौन सा पद 29वां। अगर 29वां पद निकालना मेरे भाई तो लिखोगे a29 इक्वल टू a प्लस, देखो इसी को लिखते ना a प्लस 28t, यही तो 29वां पद होता है। अगर इतनी बात आप समझ पाए भैया तो a का मान भैया निकाल के रखा है। a का मान आया 8 प्लस 28 गुड़ा डिफरेंस कितने का है देखो 2 का, 28 गुड़ा 2, 28 का गुड़ा 2 में करोगे मेरे भाई 56 बनेगा, और 56 में यदि मैं 8 जोड़ दूंगा तो भैया क्या आंसर आएगा बोलोगे भैया 64 आएगा। बढ़िया सवाल था। लो आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल को करने की कोशिश करो, धीरे धीरे करेंगे तभी सवाल होगा। एक ही बार हम सोचे कि पूरा का पूरा एक ही टाइम में सीख जाए तो नहीं हो सकता, चीजों को धीरे धीरे करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होने वाला भाई। और मैथ एक ऐसी चीज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना बेहतर होगा। ये कहो कि भाई 2 सवाल सीख लिए तीसरे से मुझे आ जाए ना, पॉसिबल नहीं है। एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और 8 है। तीसरा माने क्रमशः लिखा तो पहला वाला पहले दिया होगा, दूसरा वाला दूसरे दिया होगा। भैया तीसरा पद देखना, तीसरा पद क्या दिया मेरे भाई, तीसरा पद दिया 4, 9वां पद लिख लूंगा भैया, लिख लूंगा पढ़ के ऐसे 9वां पद भैया 8 माइनस का 8। पूछा एपी में कौन सा पद, जब कौन सा पद आए ना लिखो एपी में कौन सा एनवा पद 0 है। एपी का कौन सा पद एनवा पद 0 हमेशा। कोई पूछे एपी का कौन सा पद -1 है तो एनवा पद -1 है। कोई पूछे एपी का कौन सा पद प्लस का 10 है तो बोलो हमेशा निकलना चाहिए जवाब भैया एनवा पद 10 होगा, है ना, एनवा पद 10 होगा तो सवाल लग जाएगा। ए तीसरे पद को क्या लिखो भैया a प्लस 2d बराबर यहाँ पे 4, एक इक्वेशन आपके पास ये मिला। ये 9वां पद भैया a प्लस 8d बराबर कितना माइनस का 8, एक इक्वेशन आपके पास ये मिला। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों कर पाएंगे क्या भैया, घटाना हमने सीखा ना, लिखोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे तो मैं लिख देता हूं a 8d बराबर -8, ये आएगा भैया a प्लस 2d बराबर आएगा देखो 4 आएगा 4, यहां बनाऊंगा माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो बोलो भाई ये तो कट जाएगा। 8d से 2d घटाओगे ना तो 6d आने वाला भाई, और यहां देखो -8 -4 भैया माइनस का 12, माइनस का 12। अब ये 6 से काटेंगे 6 दूना 12 तो डिफरेंस आएगा भैया माइनस का 2, डिफरेंस क्या आएगा माइनस का 2। कोई वैल्यू उठा के रख लो, ये a का मान निकालना तो लिखेंगे a प्लस 2 गुणे माइनस का 2 और बराबर क्या है मेरे भाई 4, ये दोनों गुणा करूंगा तो माइनस का 4 आएगा और a प्लस बन जाएगा भैया, इधर देखो 4 है तो ये -4 उधर जाएगा, ये -4 उधर जाएगा तो बोलोगे भैया 4 वो माइनस का उधर जाएगा प्लस का, दोनों प्लस मिलके 8 बना लेंगे। कौन सा पद 0 होगा ध्यान से देखना, कौन सा पद 0 भैया यानवा पद 0। यानवा पद का फार्मूला क्या बोलो भैया a प्लस n-1 इंटू में डी, n-1 इंटू में डी बराबर 0 हो जाएगा। a का मान भैया 8 प्लस n का मान नहीं पता मेरे भाई, डिफरेंस भैया माइनस का 2 बराबर का 0। अगर ये 8 में इधर ले आऊंगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो बोलोगे n-1 और इंटू में क्या भाई इंटू में माइनस का 2 और ये बराबर क्या माइनस का 8 बन गया, इधर प्लस का इधर लाऊं -8, ये वैल्यू गुणे में इधर आके करेगी क्या भाग, तो -1 बराबर -8, ये गुणे में है तो भैया माइनस का 2 बनाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 4 में ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा क्या n-1 बराबर 4। तो n बराबर मैं निकालूंगा तो बोलोगे भैया ये इधर आएगा ना, माइनस का 1 आएगा तो 4 के साथ 1 मिलके क्या बनेगा 5। कौन सा पद शून्य होगा तो जवाब निकलना चाहिए 5वां पद हमारा क्या होगा शून्य होगा। बात समझ आई। चलो अगले सवाल को देख लेते हैं। ये वाला सवाल देखो भाई, इस सवाल को देखना बढ़िया सवाल है, पीछे हम एग्जाम्पल में कुछ सवाल ऐसे किए हैं भाई, ऐसे कुछ सवाल हम एग्जाम्पल में किए, इन सवालों को भी करेंगे अब, है ना, इन सवालों को भी करेंगे। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस पढ़ने का तरीका बेहतर हो जाए हम सीख जाएंगे धीरे धीरे भाई। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, माने कौन सा भैया 17वां पद, ध्यान से देखना 17वां पद 10वें पद से 10वें पद से 10वें पद से कितना ज्यादा मेरे भाई भैया ये 7 ज्यादा है,
ध्यान से देखो, ये 7 ज्यादा है तो ये 7 कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 7 ज्यादा, ये 7 कम होगा ना, ये 7 कम होगा, 100% क्लियर है भैया। 17वां पद है तो 17वां पद को क्या लिखूंगा? ए प्लस 16d। 10वां पद भैया क्या लिखोगे? भैया ए प्लस 9d। 7 ज्यादा तो ये 7 कम। अगर ये मेरे भाई 7 कम है, इसी में अगर मैं 7 जोड़ देता हूं तो ये हो जाएंगे बराबर। अगर मैं यहां 7 जोड़ देता हूं तो ये हो जाएंगे बराबर। बात समझ आई ना? हमेशा ये सवाल करना, जब भी जो ज्यादा रहे या तो उसमें से घटा लेना, या जो कम रहे उसमें जोड़ देना। बात समझ में आई? यहां पे क्या लिखोगे भाई? पक्षांतर कर लें भैया, a प्लस 16d। ये वैल्यू में पक्षांतर करूंगा तो a हो जाएगा, 9 को मैं पक्षांतर करूंगा तो 9d हो जाएगा। उधर क्या बचेगा भैया? 7 बचेगा। उधर क्या बचेगा? 7। अब ध्यान से देखना, अगर इतना कर पाओगे भैया, ये देखो दोनों कट जाएंगे ना, एक प्लस एक माइनस। 16d प्लस का 9d माइनस का, तो बचेगा क्या भैया? बोलोगे 7d बचेगा मेरे भाई, और उधर 7। 7 से 7 कैंसिल आउट होके डिफरेंस कितने का आया मेरे भाई? 1 का आया। डिफरेंस कितने का आया? 1 का आया। शायद यही पूछा भी था, सामान्य अंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो बोलोगे कॉमन डिफरेंस 1 होगा। बढ़िया सवाल था। इस सवाल को करके देखो, ये भी एक अपने आप में अच्छा सवाल भाई। इस सवाल को भी करके देखो। एक एपी का कौन सा पद 3, 15, 27, 39 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 54वें पद, यहां कार्यकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। माने ऐसा कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा? करना सवाल को। बढ़िया सवाल, ये भी एक अपने आप में मेरे भाई। पहले तो मुझे इतनी बात पता चल जाए, 54वां पद है कितना। अगर 54वां पद निकाल लेते हैं भाई, तो कौन सा पद 132 अधिक होगा? 92वां पद 132 से अधिक होगा, है ना? देखो 54वें पद से 132 अधिक, माने 92वां पद ही होगा जो इतना अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत अच्छा है। कैसे करते हैं इसमें? अगर मैं पूछूं मेरे भाई, पहला पद ए का मान मुझे बताओ, तो हर एक बच्चा बता लीजिए भैया 3 है, सीख चुके हैं कई बार। भैया मैं पूछूं डिफरेंस मुझे बता के दिखाओ, तो बोलो भैया A2 माइनस A1। यही मैं सीखा हूं और यही हम लोग सिखाएं भाई। 15 से -3 करूंगा तो मेरे भाई आएगा डिफरेंस कितने का? बोलो भैया डिफरेंस आएगा 12 का। साथ ही साथ लगाते चलना, डिफरेंस कितने का आएगा? 12 का। कौन सा पद चाहिए? 54वां पद पहले जान लो है कितना। बोले भैया अगर मैं 54वां पद निकालना जान जाऊंगा ना, तो 54वां पद है कितना? ये 54वां पद के लिए फार्मूला सीखा था, a प्लस 53d। a प्लस 53d। ए का मान मेरे भाई क्या है? भैया ए का मान 3 है। 53, डी का मान क्या भैया? डी का मान अभी आपने निकाल के दिखाया मेरे भैया, 12 है। डी का मान 12 है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भैया, 12 का गुणा 53 में करोगे तो 12 तिया 36, 3 हाथ में, 12 पचे 60, और 60 और 3 कितना हो जाए मेरे भाई? 12 पचे 60, 60 में 3 जोड़ूंगा 63 बनेगा, और 63 में 3 जोड़ दोगे मेरे भैया तो आ जाएगा 639। बात समझ में आई ना? यहां तक बात क्लियर? ये कौन सा पद मेरे भाई? ये भैया 54वां पद है। ये कौन सा पद है? 54वां पद है। बोला क्या है? देखो 54वें पद से 132 अधिक है। इसका मतलब ये क्या कहने चाह रहा है भाई? अगर बोल दे भैया, ध्यान से देखना, एक तो तरीका ये हो सकता है भैया, मैं तो ये ऐसे ही बताऊंगा, 154वां पद से, ध्यान से देखना, 639। अब ध्यान देना, ये चीज 54वां ना लिखा जाए, 54वां ना लिखा जाए, क्या मिलेगा? 639 में अगर मैं 132 जोड़ के दिखाऊं तो क्या बनेगा? बोलोगे सर 9 2 11, 3 3 6 1 7, और 6 6 1 7, यही ना भाई? 771। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा पद होगा? बोलो भैया ये यनवा पद होगा। यनवा पद के लिए फार्मूला क्या भैया? ए प्लस एन माइनस, ए प्लस क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान देना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान देना, मुझे ये कौन सा पद नहीं पता है, इसी पद को निकालना। बोलोगे भैया ए का मान मुझे 3 दिया है, एन का मान तो पता ही नहीं क्या है, डिफरेंस मेरे पास 5 निकल, सॉरी 12 है, और ये बराबर 771 बन रखा है। ध्यान देना, अगर ये 3 प्लस का मैं उधर ले जाऊंगा तो 771 से 3 घटाओगे तो कितना बनेगा?
बोलोगे भैया 771 से मैं 3 घटा लूंगा तो मेरे पास बनेगा 768, है ना। और ये क्या बचा बोलोगे n-1 भाई, और माइनस देखो n-1 और डिफरेंस कितने का भैया 12 का। देखो ये 12 डिफरेंस जो गुड़ा था ये मैं इधर ले आया तो 771 से 3 घटाया 768, ये पूरा जो इतनी वैल्यू थी मैंने इधर रख दिया। अब ये गुणित इधर लेके आओ, बोलोगे भैया 768 से 12 से मैं भाग लगाऊंगा n-1 की वैल्यू बच जाएगी। तो 12 12 25 60, 12 छक 72, कितना बचा भाई 72 में 4 जोड़ा 76, 12 चौक 48, है ना। 64 n-1 का मान आया। अगर मैं n का मान पूछूं तो बोलोगे एक एक उधर जाएगा 64 और एक क्या होगा भाई 65, है ना। एक तो ये तरीका था थोड़ा डिटेल करने का। अगर मैं आपसे बताऊं भी ये सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है तो मैं इतना लंबा नहीं करता। अगर ऑप्शनल सवाल होता तो इतना लंबा करना एक मूर्खता का काम होता। अगर ये सवाल ऑप्शनल होता तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। तब देखो क्या करते, अगर ऑप्शनल सवाल होता तो हम यहीं से इसको चुटकियों में खत्म कर लेते। कैसे, अगर सवाल ऑप्शनल बन जाए तो इसको चुटकियों में ऐसे खत्म करना, भैया दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12। अब आपको तो पता ना 54 पद तो मुझे है ही पता, इसी 54वें पद में 132 जोड़ रहे हैं। भैया 132 में इसी 12 से भाग लगा दो। 12 से जब भाग लगाओगे तो 12 1 में 12, बोलोगे 12 1 में 12, भैया एक बचा, फिर 12 1 में 12, तो बोलोगे 132 जो पद बन रहे हैं ना वो 12 12 के डिफरेंस से 11 टर्म बना रखा होगा। 12 12 12 ऐसे बढ़ बढ़ के 11 टर्म बना के रखा होगा। 54 टर्म तो पहले से डिसाइड था, 11 टर्म और इसी में जोड़ देना तो मेरे भाई कौन सा पद हो जाएगा, बोलना 65वां पद हो जाएगा। कुल कितने पद हो जाएंगे तो 65वां पद, डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे जब सवाल पैटर्न बने तो वहां से बड़े आसानी से हम ऑप्शन से इलिजिबल कर ले जाएंगे। ये एक सवाल अपने आप में बहुत ही सुंदर सवाल है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ये एक बार बोर्ड में आया था पिछले वर्ष। करना सवाल को बहुत ही, दो एपी का समान अंतर समान है। एपी दिया उसका जो समान अंतर है कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। 100वें पदों के बीच का अंतर 100 है, माने उस एपी का जब 100वां पद निकालेंगे तो उसका अंतर 100 है। तो 1000वें पद का अंतर पूछ रखा, बहुत ही बेहतर सवाल है। मैं इसे करने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा, ध्यान से देखना। पहले मैं इसे दो तरीके से लगाऊं, ध्यान से समझना। इस सवाल को दो तरीके से लगाओ। कैसे, बोल देना मेरे भाई, एक एपी मेरे पास ये कुछ है, ये दो एपी है। एपी कितने, ये दो एपी है। पहले काम, दो एपी कह दिया ना, दो एपी है। क्या एपी सेम है, नहीं एपी सेम नहीं है, एपी दो है। अगर एपी दो भैया तो लेकिन सर्वांतर दोनों का क्या समान है। ध्यान देना, अगर इस एपी का पहला पद, इस एपी का पहला पद मैं ए मान लेता हूं और इस एपी का पहला पद, इस एपी का पहला पद भाई, पहला पद कैपिटल ए मान लो, और मेरे पास कोई तरीका नहीं मानने का, यही तरीका मान सकते हो भैया। उनके 100वें पदों का बीच अंतर, अच्छा एक चीज है, उनका जो कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर इसके बीच अंतर पूछे, अगर इनके बीच का हमने अंतर पूछ लिया तो बोलोगे भैया इसके बीच का अंतर डी है और इसके भी बीच का जो अंतर है कॉमन डिफरेंस है वो भी डी है। दोनों बात समझ पाए। बोल के रखा है उनके 100वें पदों के बीच का अंतर कितना है 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है। 100वां पद क्या होता है भाई ए 100 होता है, ये 100वां पद। अगर मैं 100वां पद पूछूंगा बोलोगे भैया फार्मूला लिख लूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। पहला पद क्या भाई, पहला पद स्मॉल ए है। 100वां पद भैया 100 माइनस 1, डिफरेंस भैया इक्वल, तो 100 में से एक घटाओगे 99 और ये डी आएगा, ये स्मॉल। ये क्या भाई, बोलोगे ये तो है 100वां पद। इसका 100वां पद निकाल के दिखाओ, बोलोगे भैया यहां पे अगर 100वां पद बना के दिखाऊंगा तो लिखोगे फार्मूला, बोलोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। 100वां पद भैया ए 100, इसको निकाल के दिखाना। तो ए का मान देखो यहां पे पहला पद कैपिटल ए मान के रखा हूं मैं, कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस। ध्यान देना भाई, एन का मान क्या है, ध्यान से देखो भैया, एन का मान हमने सीखा यहां पे भी 100, तो यहां भी 100 रखूंगा, 100 माइनस 1 और डिफरेंस क्या आया, ए प्लस 100 में से घटाऊंगा 99 और ये डी आया। एक तो देखो 100वां पद ये आया और एक 100वां पद ये आया। कहा है कि दोनों के बीच का अंतर 100 है,
दोनों के बीच का अंतर 100 है। ध्यान देना, अगर मैं बोलूं भैया ए स्मॉल वाला एक कैपिटल वाला, दोनों को घटा दूं तो कितना आएगा, अंतर 100 आएगा। ये कहना चाह रहा हूं। एक बार ट्राई कर को, आप ऑप्शन नंबर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, और ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इसी के अनुसार सॉल्व कर लो भैया। पहला पद क्या बोलोगे, पहला वो वाला रख लो यहाँ पे, ए प्लस 99डी, और यहाँ पे माइनस कर लेते भाई, ए प्लस 99डी, और दोनों के बीच का देखो अंतर 100 हो रहा है क्या, ध्यान से देखना, अंतर 100 है, ये सवाल कह के रखा है। तो यहाँ पे बनाऊंगा तो ये माइनस वैल्यू बन जाएगी इसके जाने से, ये भी माइनस, तो ये माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ये ए बचा होगा और ये माइनस का ए बना होगा, और बराबर 100 आ गया। देखो ध्यान से, तो ये बात, जहां तक बात ये तो क्लियर है। अब आगे आपसे पूछा क्या, यही देखो मेन मुद्दा यहाँ पे है, 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना भाई, यहाँ देखो ए ये 100वां पद था, अगर मैं यहाँ पे 1000वां पद आपसे बोलूं लिखोगे क्या, बोले भैया यहाँ पे 1000वां पद लिखने के लिए मुझे ए प्लस 999डी लिखना पड़ेगा, ए प्लस 999डी लिखना पड़ेगा। भैया यहाँ पे 1000वां पद के लिए बात करूं तो बोलोगे भैया उसका तो पहला पद ए ही रहेगा, और यहाँ पे 1000वां पद लिखने के लिए 999डी लिखना पड़ेगा। बात समझ पाए होंगे बढ़िया से। ये जो 999डी है और ये जो एक ए प्लस 999डी है, इन दोनों को घटाओ। मैं इक्वेशन नंबर 1000वें पद के लिए तीसरा इक्वेशन मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर चौथा मान लेता हूं। किसके लिए, 1000वें पद के लिए। अब मुझे करके दिखाओ मेरे भाई, बोलोगे भैया करके देख लो, ए प्लस 999डी, और यहां पे मुझे माइनस करना है ए प्लस 999डी। ध्यान देना भाई, यहां देखो थोड़ा सा, अब क्या करोगे भाई, यहां पे माइनस बनाएंगे तो यहां एक बार लिख दें ए प्लस 999डी माइनस ए माइनस 999डी। देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी वैल्यू फिनिश हो जाएगी भाई, 999। बचा क्या, ए माइनस ए। क्या जितना वहां बचा था उतना आज भी सेम बचा, देखो ना, जितना यहां बचा था ए माइनस ए, वैसे यहां भी ए माइनस ए, इसका भी अंतर क्या होगा मेरे भाई, 100 ही होगा। बस ये प्रूव करके दिखाना था और कुछ करना नहीं था इसमें। ऐसे 1000वां पद पूछे, 10,000वां पद पूछे, कुछ भी पूछेगा भैया, जो एपी का पहले पद का जो अंतर आएगा वो ऐसे 10वें का पूछे, 100वें का पूछे, 1000वें का पूछे, 10,000वें का पूछे, सबका ऐसे अंतर क्या होता जाएगा, समान आता जाएगा। क्लियर है ना। अब याद रखना, कोई भी दो एपी में बन जाए और उनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर 1010वां पद समान है तो 100वां पद भी समान होगा, 1000वां पद भी समान होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आसानी से लग जाएगा। ये भी सवाल करके देखो, बढ़िया सवाल है। ये सवाल मैं करवाया हूं पीछे भाई, गजब का सवाल है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कट रही हैं, एपी बताओ। एपी में कितनी संख्याएं, कितनी, मतलब नंबर ऑफ टाइम पूछ रहा है, कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से कट रहे हैं, तो कैसे निकलेंगे। बढ़िया सवाल है, करने की कोशिश करना मेरे भाई। कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 3 अंकों की। 3 अंक की संख्या है कितनी भैया, बोलोगे सर 101 से स्टार्ट होती है, 102 बनती है, 100 ऐसे 3 बनती है, ऐसे 104 बनेगी, ऐसे ही 105 बनेगी, ऐसे ही 106 बनेगी, ऐसे ही 107 बनेगी मेरे भाई। ऐसे बनते 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 भैया, ऐसे बनते बनते 997 बनी होगी, 998 बनी होगी, और 999 बनी होगी। 1000 के पास जाएंगे तो 4 अंक हो जाएंगे, तो 1000 नहीं लिखेंगे ना, 100, अच्छा 100 भी है भाई, गलती हो रही थी। क्या 99 है ना भाई, 2 अंक है। 1000 है नहीं भैया, वो भी नहीं है, वो 4 अंक है। इसके बीच में पूछा कितनी ऐसी संख्याएं जो पूरी तरीके 7 से विभाज्य है, उस संख्याएं बताओ। क्या करोगे भैया, चेक कर लेते हैं। चलो चेक कैसे करते हैं, अब एक बार चेक करो क्या कौन कौन सा पहले भैया 100 कट रहा 7 से, क्या 100 7 से कट रहा, नहीं भाई 7 से नहीं। 7 एकम 7, 3 बचा 30, नहीं कटता। कट रहा क्या भैया, 7 एकम 7 31, नहीं कटेगा भैया। ये कट रहा, नहीं भैया ये भी नहीं कट रहा। 103 भैया, 7 एकम 7 33, नहीं कटेगा। ये भैया 34, नहीं कटेगा। ये 35 कट गया, 7 एकम 7 3 बचा, 7 5 35 कट गया भाई। तो पहला पद कौन कटा, 105 कट गया, 105 कटा। अगर मैं बोलूं भैया 105 में 7 जोड़ के देखो, एक बार 7 जोड़ के देखो, बोलोगे 105 में 7 जोड़ूंगा ना तो 112 बनेगा।
क्या ये भी कट रहा है क्या? हाँ भैया ये भी कट रहा है। 7 और जोड़ दूंगा तो क्या कटोगे भैया? 119 कट रहा है क्या? हाँ भाई ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ऐसे बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेंगे? 999 के किनारे पहुंचेंगे। तो क्या देखो 997 कट रहा क्या भैया? 7 1 में 7, 1 बचा, 2 बचा, 29 कटेगा ना भाई? नहीं कटेगा। 7 1 में 7, 2 बचा, 29, 7 चौक 28, 1 बचा ना भैया, नहीं कटेगा। ये कटेगा, ये भी सर नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। कटेगा कितना? 900, 996 देखो कटेगा। 7 1 में 7 भैया, 2 बचा, 29, 7 चौक 28 ना भैया, ये भी नहीं कटेगा। 995 देखो, 9 7 एकम 7 भैया, 2 29, ये भी नहीं कटेगा। 994 देखो भाई, बोलो भैया 9 7 1 में 7, 29, 7 चौक 28, 1 भैया, 7 दूनो 14, बड़ा आराम से कट गया कौन? 994। तो पहला पद कौन कटा? 105। अंतिम पद कौन कटा भैया? 994। डिफरेंस कितने का जा रहा भाई? 7 का। डिफरेंस कितने का जा रहा? 7 का। कितने पद मुझे हैं पता? नहीं पता। ए एन बराबर भैया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अंतिम पद क्या दिया भाई? 994। अंतिम पद 994। पहला पद भैया 105 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितने का? 7 का। ये वैल्यू इधर आएगी, बताओ मुझे। 994 से अगर मैं 105 भैया घटा लूंगा तो बनेगा कितना? n माइनस 1 इंटू में 7 घटेगा। 4 4 से 5 जाएगी, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा 8 से 0 भैया, 8 ही बचे होगा। 9 से गया 8 बचा, 889। ये गुड़ा इधर लाके भाग करवा देता हूं और बराबर है n माइनस 1। 7 के साथ एक कम 7 बचा, यहाँ पे 1, 7 दूना 14, 4 आया, 7 सते 49, n माइनस 1। n का मान पूछूंगा तो भैया 27 में एक जोड़ूंगा तो 28 बनेगा। इस तरह से कुल पद कितने हैं? 128 है। कुल पद कितने हैं? 128। नालायक। चलो यहां देखो, करते हैं इस समय। नींद ना आए, नहीं पेपर के दिनों नींद आओ तो नहीं दूंगा। यहां करो, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है भाई? सेम सवाल पिछला मेरे भैया। क्या 10 और 250 के बीच देखना है? तो बोलोगे 10, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा भैया 12, ऐसे आएगा 13, ऐसे आएगा 14। ऐसे बढ़ते 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 हम पहुंचेंगे 247, 248, 249, 250। ये लो भैया। क्या निकालना भैया? इनके गुणज। गुणज किससे कहते हैं भैया? पहाड़ा या गुणज। 4 की 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पहला पद कौन कट रखा? देखो पहला पद कौन भैया? कटेगा 10 ना भाई, नहीं कटेगा। 11 कटेगा ना भैया, यो नहीं कटेगा। कौन कटा? 12 कटा, 12 कटा। हर 4 नंबर कटेगा ना। 12 के बाद क्या कटने वाला भाई? 16। उसके बाद कौन कटेगा भैया? 20। यही तो तरीका से, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 4 निकल के आया। यहां देखो कौन भैया? 4 छक 24, 4 दूनी 8, ये कट रखा 4 से, नहीं कटा ये भी, नहीं कटा ये भी, और नहीं कटा ये भी। तो 248। सेम सवाल 7 जो पीछे लगा है, सेम वही सवाल भैया। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस डी। क्या कर पाओगे आप? यहां करेंगे ए एन का मान भैया 248 बराबर क्या होगा? 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का भैया? 4 का। ये इधर घटेगा ना तो बनाएगा कितना? 236। 236 बराबर एन माइनस 1। ये 4 इधर आके भैया भाग लगा दो। 4 4 पंचे 20 बचा 3, 4 9 में 36, एन माइनस 1। एन का मान क्या है भाई? 60। क्लियर है ना? यहां तक एन बराबर कितना है? 60 है। चलें आगे। ये लो भाई, अगला सवाल देखो। ये भी एक बेहतर सवाल है, समझ आ रहा होगा ना? करो इस सवाल को भैया, बढ़िया सवाल ये भी। एपी का तीसरा पद 16 दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सवाल करवाया
एपी का जो सातवां पद है, सातवां पद पांचवें पद से 12 जाता है। कौन सा? सातवां पद पांचवें पद से, पांचवें पद से ये 12 ज्यादा है। अगर ये मेरे भाई 12 ज्यादा तो ये 12 कम होगा, तो इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूं सातवें पद को a प्लस 6d, और इसको लिख सकते हो भैया a प्लस 4d, और ये 12 ज्यादा तो मेरे भाई ये 12 कम है, और जब 12 कम होगा तो ये बराबर कर लेंगे, है ना। पक्षांतर करके देखते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। समझ पाए ना, माइनस सब कर दिए, ये दोनों कैंसिल आउट, 6d से 4d घटाएंगे भैया 2d आएगा, और 2d बराबर मेरे भाई 12 बनता है, तो d बराबर 12/2, और कैंसिल आउट होके भैया भैया क्या आएगा भैया 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है, कैसे निकलेगा भैया? तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, तीसरे पद के लिए भी a प्लस 2d बराबर 16। ए का मान क्या? ए का मान भैया नहीं निकाल पाए अभी तक हम ए का मान, डी का मान मुझे पता है, ए प्लस 2 गुणा 6 का देखो 16, निकालोगे क्या भैया? 6 दूनी 12 बराबर 16। ये ए बराबर भैया 16 माइनस 12 बराबर ए का मान क्या है? 4। क्या पूछा भैया? एपी ज्ञात कीजिए, ऐसे लगा के सवाल छोड़ना मत, नंबर नहीं मिल पाएगा। एपी ज्ञात करना, एपी ज्ञात करना भैया a1 a, a2 भैया a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d, और यहां क्या ए का मान मेरे भाई भैया ए का मान 4, 4 में क्या जोड़ दूंगा भैया? 6 जोड़ दो 10 आ जाएगा। 4 में क्या जोड़ोगे भैया? 4 में 2 गुणा 6 जोड़ दूंगा, क्या आएगा भैया? 12 4 16। क्या जोड़ोगे भैया? ए में भैया 4 है ए का मान, 4 में 6 गुणा 3 करके जोड़ो 18, 18 में 4 जोड़ूंगा 22। ये एपी है। लिखोगे कैसे भैया? लिखोगे ऐसे 4, फिर उसके बाद 4 के बाद 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22, ये आपकी एपी होगी, है ना। ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, कभी पूछा नहीं था कितने पद की एपी लिखनी, तो हमें कोई मतलब नहीं, बस ऐसे डॉट 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 आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सही होगा। इस सवाल को करो, आज का अंतिम सवाल होगा, ये अंतिम सवाल होगा, करो। थोड़ा सा देखो यहाँ पे मिस्टेक है, ये हिंदी में यहाँ पे डॉट 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 जैसे 3 है, 8 है, 13 है, ऐसे डॉट करके 253 है। याद रखना, पूछा अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद याद करना है मेरे भाई। जब ये सवाल आए, मुझे एक बात बताओ, अभी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, ध्यान से देखना, सवाल लगाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना। यहाँ देखो, पहले मैं सोच भैया एक ऐसे लिख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान दो, पूरे कितने लोग हैं? बोलोगे भैया ये तो 10 लोग हैं, ये तो 10 लोग हैं। मैं पूछू प्रारंभ से 7वां आदमी कौन है, या 7वीं संख्या कौन सी? प्रारंभ से 7वीं संख्या कौन सी? 7वीं संख्या, प्रारंभ से 7वीं संख्या, तो जवाब क्या निकल के आएगा भैया? जवाब निकल के भैया प्रारंभ 7वीं संख्या, ये 7 खुद ही है, 7 खुद ही है। मैं बोलू अंतिम से, अंतिम से, अंतिम से तीसरा पद कौन है भैया? अंतिम से 1 2 3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक तो मुझे एपी निकालना जान जाऊं तब इसको बना पाऊंगा, या फिर अंतिम से 20वां पद पूछा तो एपी को उलट लो। देखो तीसरा पद अंतिम से पूछा 20वां पद, तो अंतिम से निकालने के लिए एपी को अगर हम कहें पलट के देखते हैं, एक तरीका ऐसे देखो, 200, ध्यान देना भाई क्या करना है, अगर मैं 253 लिख दिया और ऐसे डॉट 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 करके 13 लिख दूं, 8 लिख दूं, तो 3 लिख दूंगा, ये नंबर घट रखा है, नंबर घट रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का हो रखा होगा, तो माइनस का 5 है, माइनस का 5 है,
क्या यहां भी माइनस का 5 किया होगा ना? हाँ भाई, यहां भी माइनस का 5 किया होगा, वो 100% क्लियर है ये बात। तो कौन सा पद पूछा? 20वां पद। 20वां पद ए 20 बराबर लिखूंगा ए प्लस 19d। क्लियर ना? अगर इतनी बात मुझे पता भाई, तो 20वां पद मुझे चाहिए, तो ए का मान 253 है ना, प्लस 19 गुणा क्या करोगे, माइनस का 5 करेंगे। 19 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, कितना आएगा भाई? ये 19, 19 बचे 95। कैसा? माइनस का। अब 253 से 95 घटा लेंगे, आंसर क्या आएगा? देखो एक बार क्या आएगा भैया। 253 से 95 माइनस करना है, करोगे 13, 13 से 5 गया 8 आएगा। यहां बचा 4, 14, 14 से 9 जाएगा, 9, 5, 14, 58, एक बचा 158, इसका आंसर आएगा। सही है ना? कि कुछ हो रहा है भाई? क्या और कोई तरीका हो सकता करने का? भाई एक तरीका और देखते हैं भैया। यही पद इसी तरीके से लगा के मुझे दिखाओ, पलट के ना दिखाओ। लो ऐसे करके देखते हैं। 253 अगर इसको करना पड़े तो बोलो भैया पहले कुल पद निकाल लें, टोटल कितने पद है, या देखो टोटल कितने पद है भैया। टोटल कितने पद? तो बोलोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। भैया ए एन का मान 253, ए का मान 3, प्लस एन तो नहीं पता, डिफरेंस है 5 का। अगर मैं 3 इधर ले जाऊं घट जाएगा, 250 बन जाएगा, और ये 5 गुणा है ना, इधर जाके भाग कर देगा, और यहां पे क्या बचा? एन माइनस 1। ये कट के कितना है भैया? 5 बचे 25, 50 नंबर हो जाएगा। कितना आएगा? 50 नंबर। ये एन माइनस 1, एन का मान क्या भैया? 50 और 1 51, 51 पद टोटल है। टोटल कितने पद है? 51 पद। अब टोटल 51 पद है, तो 51 पद से 51 पद से 20 पद माइनस कर लो। अब अंतिम ये देखो 20 पद माइनस 31 पद आया। अब ये 31 का मान निकाल के देखो क्या आने वाला है भैया। ए प्लस 30डी। ए का मान मेरे भाई भैया 3 है ना, और 30, 30 गुणा डिफरेंस कितने का भाई? डिफरेंस कितने का? 5 का। तो कितना आया? बोलो भैया 3, और ये हो जाएगा 30 25 150। ध्यान देना, ये 30 25 150, ये क्या हो जाएगा भैया? ये तो आया 153। अब जवाब निकल गया भैया, यहां तो 153 आ रखा है, यहां पे 158 आके रखा है। कौन सा सही माना जाए? ये सही माना जाए, वो सही माना जाए? भैया किसी को सही मत मानो। लो एक और तरीका सीखो। अगर ये कोई भी सही नहीं तो यहां मेरी तरफ देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं पूछूं टोटल कितने भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ पाए? अगर मैं आपसे बोलूं भाई पहले से अंतिम पद क्या होगा? पहले से अंतिम पद कौन है? सॉरी गलत बोल दिया। पहले से या प्रारंभ से, ये पहले से ना लिखो, ऐसे लिखो। प्रारंभ से 7वां पद बताओ। 7वां पद, प्रारंभ से 7वां पद। तो बोलो ये 7वां पद प्रारंभ से 7 ही होगा। और अगर मैं पूछूं भैया अंतिम पद मुझे बताओ, अंतिम से अंतिम से अंतिम से तीसरा पद मुझे बताओ, तो बोलो अंतिम से तीसरा पद कौन है? बोलो, देखो ध्यान से, अंतिम से तीसरा पद कौन है? अंतिम से तीसरा पद भैया कौन है? 7 है। कैसे पता चला भैया? एक पद, 2 पद, तीसरा पद तो 8 है। तो अंतिम से तीसरा पद कैसे 7 हो सकता है? बताओ मुझे। अब ये चीज क्लियर करो, अंतिम से तीसरा पद कैसे 7 होगा भैया? प्रारंभ से 7वां पद 1 2 3 4 5 6, 7वां पद तो 7 आया, लेकिन अंतिम से कैसे तीसरा पद 7 हो सकता है? बताओ मुझे। ये अंतिम से तीसरा पद 7 नहीं हो सकता। अंतिम से तीसरा पद कौन होगा? 8 ही होगा, है ना। इसका मतलब याद रखना, अगर प्रारंभ से निकालना पड़ेगा तो भैया प्रारंभ से निकालना पड़ेगा तो एक बढ़ा के रखना पड़ेगा, अंतिम से निकालेंगे तो परफेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। यहां देखना,
अंतिम से निकाला भैया तो परफेक्ट वैल्यू निकल के आई। अगर प्रारंभ से निकालना पड़ेगा तो भैया इसमें एक और वैल्यू बढ़ा के रखना पड़ेगा, तब बनेगा 158। अगर जब मैं प्रारंभ से निकालूंगा तो एक 31 ना निकाल के 32वां पद रखना पड़ेगा। इसी वजह से ये सवाल जब करोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा एपी को पलट देना, कॉमन डिफरेंस जो प्लस का होगा उसको माइनस का कर लेना। यहां तक बात समझ आई होगी। इसके आगे इसके दो भी चार सवाल जो भी बचे हुए इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। आप वीडियो को शेयर करिएगा भैया, ठीक है। चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे बस।